आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं। जामता जिला चौकीदार जो परीक्षा होने की संभावना है शायद इलेक्शन के बाद, तो उसमें क्या कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है। एक अनुमानित तरीके से कुछ प्रश्न आपके लिए लाया गया है। इसी तरीके से आगे भी आपके लिए प्रश्न लाया जाएगा। यदि जो ये सीरीज आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आएगा, ये जो होगा यह पूरी जो सीरीज चल रहा है वो जामता जिला चौकीदार के लिए चल रहा है। सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए यह है, जामता जिले में नेचर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। इस जो सीरीज में आपको थोड़ा एकदम जामता जिले के बारे में नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, जामता जिले में नेचर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन जामताड़ा में, नाला में, फतेहपुर में, ना कुंडेत में। ये सभी जो है ये प्रखंड के नाम, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रखंड के नाम के हिसाब से। तो आप बताइए कि नेचर पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाला में। नाला प्रखंड के अंतर्गत मालंचा पहाड़ में नेचर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो नेचर पार्क का निर्माण जो है वो नाला प्रखंड के अंतर्गत मालंचा पहाड़ में किया जा रहा है। इसमें कुल कितने, तो 2 करोड़ राशि का प्रावधान है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए। नेचर पार्क, क्योंकि पर्यावरण तो हमारा एक अभिन्न अंग है, इसको रक्षा करना ही होगा, इसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो यह इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। एक प्रश्न आपका भाषा से ले लिए हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। पहला ऑप्शन है 22, नेक्स्ट है 15, नेक्स्ट है 18, नेक्स्ट है 20। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची की यदि बात करें तो उसमें वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। और यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड की एकमात्र जो भाषा है संथाली इस 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये आप याद रखिएगा। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, यह भी आप याद रखिएगा। तो और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो इसमें कुछ कुल 22 भाषाएं हैं। संविधान झारखंड की एकमात्र भाषा इसमें संथाली है। चलिए आगे देखते हैं, संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। यदि बोलेगा कि संथाली भाषा, क्योंकि मूल संविधान में तो यह नहीं था, तो इसको किसी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो यह कब जोड़ा गया। सबसे पहला ऑप्शन है 2002 में, नेक्स्ट 2003 में, नेक्स्ट 2004 में, नेक्स्ट 2005 में। तो संथाली भाषा को यदि बात करेगा, संथाली भाषा की यदि बात करेंगे तो संथाली भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 2003 में। आप याद रखिएगा 2003 में, 2003 आप याद रखिएगा। तो 92 संविधान संशोधन करके 2003 में सिर्फ इसमें जो है संथाली नहीं, संथाली के साथ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं, कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। आप ये इतना याद रखिएगा। मतलब संथाली के साथ और भी 3 था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, सब मिला के 4 भाषा को जोड़ा गया था 2003 में। आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त है, या फिर मान्यता प्राप्त कुल कितने राजनीतिक दल हैं राष्ट्रीय, जिनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है भारत में। सबसे पहला ऑप्शन है 5, 6, एक ऑप्शन 5 है, एक 6 है, एक ऑप्शन 7 है, एक 8 है। तो आप दिमाग लगाइए कि वर्तमान में कितना है। तो वर्तमान में जो कुल 6 राजनीतिक मतलब पार्टी हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला यदि बात करें तो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है 4, और एक CPIM है, मतलब मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी जो है, और आम आदमी पार्टी है। तो वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है, आप यह याद रखिएगा। और क्षेत्रीय पार्टी तो बहुत सारा है। तो राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो वर्तमान में कुल 6 है, ये आप याद रखिएगा।
कौन कौन है इसका यह लिस्ट पूरा दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का यदि शहर की बात करें तो उसको किसको कहा जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है देवघर, दुमका, पलामू, नंगिरेडी। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो मंदिरों की शहर की यदि बात करें तो मंदिरों का जो शहर है वो देवघर को कहा जाता है। मंदिरों का शहर देवघर। और यदि बात करें मंदिरों का यदि गांव दे दिया, मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव यदि बोलेगा तो मंदिरों का गांव हो जाएगा दुमका। दुमका में कौन? तो दुमका में मलूटी। दुमका में मलूटी जो है वो बहुत सारा, एक गांव में बहुत सारा मंदिर है, इसलिए उसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। मंदिरों का शहर बोलेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर। आगे वो भी प्रश्न है, देखते हैं। मंदिरों का शहर देवघर को कहा जाता है। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता चल गया, अब तो आसान है, देवघर, मलूटी, दुमका, न रांची न कोडरमा। तो सही आंसर हो जाएगा मलूटी दुमका। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यदि बात करें कि वर्षा की, तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे पहला ऑप्शन है नेतरहाट में, पारसनाथ में, साहेबगंज में, न चक्रधरपुर में। तो झारखंड में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में, सबसे ठंडा प्रदेश वहीं है नेतरहाट, सबसे वर्षा अधिक होती है हमारा। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? झारखंड में यदि टाइगर रिजर्व की बात करें तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है, बेतला, BETLA, बेतला, जो पलामू में है। पलामू लातेहार दोनों के बॉर्डर में पड़ता है। ऑप्शन अधिकतर आंसर में पलामू ही आंसर देता है, पलामू। झारखंड में कुल एक टाइगर रिजर्व है जिसको बेतला नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल टाइगर पार्क के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा, पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राजभाषा की यदि बात करें तो भारत की राजभाषा कौन सी? तो भारत की राजभाषा यदि पूछता है तो वो हो जाएगा आपका हिंदी। यदि पूछता है कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, राजभाषा हिंदी है। यह आप याद रखिएगा। भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की राजभाषा हिंदी है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? झारखंड के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कितना है? पहला ऑप्शन है 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, 338 न 1167 न 538। तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है? 414 है, 414, 414, ये आप याद रखिएगा। और जामतड़ा की यदि बात करें तो जामतड़ा का कितना हो जाएगा? जामतड़ा का हो जाएगा आपका 437। कहीं कहीं आपको 439 भी देखने को मिलता है, लेकिन हम यदि बात करें जामताड़ा.nic.in पर, उसमें जो सर्च करते हैं, जब उसमें देखते हैं तो उसमें आपका यही वाला डाटा दिया हुआ है 437। तो आज के लिए इतना ही था। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।